وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज जो है ना मेरी सास, ससुराल वाले समझे, मेरी सास और देवर देवरानी ये सब गए हुए थे उम्रे के ऊपर। आज इनकी वापसी है, उम्रे से वापसी है और हम उनको लेने जा रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं और बस उनकी फ़्लाइट उतर चुकी है। बस अभी वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। हमारे जो आधे बंदे वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर और अभी हम बस जाने वाले। मेरी एक देवर की फैमिली जो है वो गांव से आ चुकी थी हमारे घर पर ही, और वो जी पहले बारी बारी आए थे। देवर पहले निकल आए, फिर उसके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता सब निकल आए थे। टोटल 9 बंदे ये बंदे थे जो गए थे। और फिर हम वहाँ पर गए, हार वगैरह जो भी थे पहनाए, उनको मिले जुले, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बहुत मतलब 21 दिन का टूर था उनका और बहुत अच्छा रहा टूर उनका भी। और बहुत छोटे छोटे जो मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं वो भी गए थे और वो पूरे मतलब सही ऐसे लग रहा था अरबी बने हुए थे, लंबे लंबे जिस तरह से उनके होते हैं अबाया से। अरबियों के शर्ट्स जो लंबी होती हैं वो पहने हुए थे, सर पे वो इन्होंने अरबियों वाला पहनी हुई थी कैप सी। तो बहुत अच्छे वो लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से दोनों। यहाँ से आप समझ नहीं आ रही थी किस तरफ जाना है, ठीक है। तो हमारे घर जाना है या फिर मेरी जो देवर है उनके घर जाना है ना, देवर की सास के घर। तो वो बस फिर यही डिसाइड हुआ। मेरी सास कह रही थी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो वो फिर कह रहे थे डायरेक्ट हम घर ही चलते हैं, हमारे घर पर डायरेक्ट चलते हैं। तो वो फिर यही फैसला हुआ कि चलें यहाँ पर जाते हैं, फिर रेस्ट करके फिर दोबारा जो है ना उनके घर चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलें ठीक है, इन सबको उतारते हैं घर, थोड़ी देर रेस्ट करने दें इनको। तो जब तक ये सो लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो उसके बाद में और आप चले जाएंगे देवर के घर, उन्हें थोड़ी देर के लिए देख के आ जाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि रेड वेलवेट केक जो है वो बना लेती हूँ, मौका भी है, महल भी है और क्लास भी थी आज मेरी। तो फिर हम क्लास में अपनी चली गई मैं रेड वेलवेट केक सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो लेना है ना रेड वेलवेट केक में, वो चीनी ले लेनी है पिसी, उसके अंदर जो ऑयल डाल कर ना उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। चीनी और उसको ऑयल को मिक्स करने के बाद उसमें एक अंडा डाल देना है। रेड वेलवेट केक में एक अंडा पड़ता है। तो उसको फिर अच्छी तरह से हाथों के साथ ही आप बीट कर लीजिए, और ओवर बीट नहीं करना, बस इसी तरह से हाथों के साथ मिक्स करना है इसको, ताकि जो है किसी किस्म का लम्स ना रहे, अच्छा मिक्स हो जाए। फिर मैदे के अंदर जो है ना वो कोको पाउडर डाल देना है और उसको भी इसी मिक्सचर के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। और साथ ही जो है वो दूध भी डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जितनी भी है। बेकिंग सोडा हो गया, सब चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। चीनी, ऑयल, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, जो है मैदा हो गया, फूड कलर डाल देना है इसके अंदर, रेड कलर का, अंडा वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर डाल देनी है और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इससे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से जो है ना। और जब भी केक बनाए ना, जो आप जब मैदा यूज़ करें तो उसको हमेशा छान के यूज़ करें। कोको पाउडर, मैदा, जो भी चीज़ यूज़ इस तरह की यूज़ करते हैं ना, उसको हमेशा छान के यूज़ किया करें, ताकि वो मतलब साफ़ साफ़ निकले, उसमें कोई लम्स वगैरह इस तरह से ना बने, गुठलियाँ वगैरह, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाए तो बेकिंग पैन ले लेना है और इसको जो है बेकिंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा कर अच्छी तरह से बटर पेपर के ऊपर भी सारी इस तरह से आपने हाथों की मदद, ब्रश की मदद से लगा दीजिएगा। हमारी जो आबदा बाजी है ना वो बस इसी तरह से ज़्यादातर हाथों का ही यूज़ करती हैं। तो बटर पेपर भी साइडों पे लगा देना है इस तरह से अच्छी तरह से चाहिए, ताकि चिपके ना, जो केक है ना वो साइडों से चिपके ना। और ऑयल लगा कर फिर जितना भी मिक्सचर तैयार किया वो आपने इस पैन के अंदर डाल देना है, सारा मिक्सचर, ठीक है। देखा करें कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क होता है, उसको ज़ाया कभी नहीं करना चाहिए। जितना भी मतलब पैन के साथ केक लगा वो सारा पैन के अंदर डाल दीजिए और मतलब साफ़ कर लिया करें बर्तन को अच्छी तरह से। फिर देगचे में बना रहे हैं हम, और इस देगचा थोड़ा ब्लैक हुआ है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेकिंग का काम ही होता है ज़्यादा। तो ये बस देगचे में इस अगर यूज़ करते हैं, जब देगचे में बनाना होता है
तो वो फिर देगचे का यही हशर नशर हो गया। तो इसको जो है प्री हीट पे देगचे को भी लगाया हुआ था, तो इसके अंदर भी जो है ना फिर केक रख दिया और इसको हमने जी छोड़ दिया। ठीक है, जो नोज़ल मतलब यूज़ करनी है फ्लावर बनाने के लिए वो निकाल कर इस तरह से जो है ना डाल दिए बैग में। और अब जो हम जो इसकी क्रीम तैयार करते हैं, अच्छा जो व्हिपिंग क्रीम डालनी है वहाँ पर ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही व्हिपिंग क्रीम भी है। जो क्रीम है इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसमें जो है आबदा बाजी ने डाली है चीज़ क्रीम थोड़ी सी इसके अंदर ऐड की है। और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर बीट नहीं करना, तो बस मतलब इतना बीट करना है कि इसके ऊपर मतलब जैसे झाग से आ जाए, मतलब ये गिरे ना, जब आप उंगली की मदद से इसको गिराएं ना वो गिरे ना। अच्छी से इसको करके व्हिपिंग क्रीम को जो है ना अच्छे से आपने मिक्स करना है। उसके बाद जो बैग है ना उसके अंदर डालना है। ठीक है, हमारा केक भी बेक हो चुका था और ये आज हमने विदाउट ओवन बेक किया था और बहुत ही सॉफ्ट था ना। फिर जो हमने क्रीम बैग में इसको क्रीम को सारा जितनी भी थी इसको डाला है इसके अंदर। और फिर आबदा बाजी कह रही थी कि आप सब जो है ना इस प्लेट के ऊपर ही फ्लावर बनाना सीखें। फिर बारी बारी सब ने जो है ना इसके ऊपर फ्लावर वगैरह बनाने सीखे कि किस तरह से बैग को पकड़ते हैं, किस तरह से जो है ना क्रीम इसके अंदर से निकालते हैं। अब इंशाल्लाह ताला जो है मैं भी 1-2 दिन तक केक को, क्योंकि मैंने भी जो है ना वो बनाना है, तो फिर मैं आपको वो रेसिपी भी दिखाऊंगी किस तरह से मैंने किस तरह से बनाया है। तो अभी तो हम सीख रहे हैं ना और आपको सिखा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ से देखते रहिए वीडियोस। अगर केक डेकोरेशन के आइडिया होते हैं ना वो फिर बंदा खुद ही गूगल से देख कर, पिंटरेस्ट से देख कर, यूट्यूब से देख कर निकाल लेता है क्या डिज़ाइन बनाना है क्या। तो केक जो पैन से निकाल लिया गया था और बहुत ज़बरदस्त केक बना था, बहुत सॉफ्ट बना था। फिर केक के दरमियान से 2 हिस्से कर लिए ना, क्योंकि फिर इसके अंदर फिलिंग करनी थी क्रीम की, तो इसको दरमियान में से काट लिया था। इस केक को फुल जो है ना क्रीम से फिल करना था। इसके 2 हिस्से काट कर बहुत एहतियात से ठंडा करके काटना है, गरम गरम केक को नहीं काटना। बहुत ज़्यादा गरम काटेंगे तो केक टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा जो दरमियान में से ना इस तरह से जो केक का हिस्सा है वो निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ हुआ ये कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर इस्माइल के पास चली गई थी, तो मुझे नहीं पता था ये इन्होंने डेकोरेशन के लिए निकाला है ना। तो मैं जब बाहर आई तो ये साइड पे पड़ा था, मैंने कहा ऐसे ही पड़ा हुआ है फालतू, शायद टूट गया या कुछ हुआ है। तो मैं इधर एक अलग से प्लेट में पड़ा था तो मैं खाना शुरू हो गई। इसमें से आधा जो था वो पीसीस मैंने खा लिए थे ना, तो वो बाद में मुझे पता लगा ये तो इस डेकोरेशन के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा हो, फिर मैंने कहा अब्दा बाजी इसमें से तो कुछ मैंने खा लिया। कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो बस इस तरह से हुआ। अच्छा, फिर ऊपर क्रीम लगा कर ना, पहले क्रीम लगानी है ताकि फिलिंग साइडों से अच्छी क्रीम लगी हो ना, तो वो फिर अच्छी तरह से बैठता है ऊपर वाले हिस्से का केक। फिर इसको पानी, चीनी और पानी को ना अच्छी तरह मेल्ट करना है, चीनी को इसके अंदर मिक्स करके फिर इस तरह से पहले नीचे वाले हिस्से को पानी से थोड़ा सा भिगोना है ताकि जो है ना सॉफ्ट हो जाए। और फिर ऊपर इसकी ऊपर वाली तह लगाकर फिर ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से पानी लगा देना है ताकि ऊपर से भी ये सॉफ्ट हो जाए। ये लाजमी करना होता है ताकि केक सख्त ना हो। जब हम केक बनाते हैं जो सख्त हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं, हम पानी से उनको भिगोते नहीं और बस डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से पानी लगा कर, तो उसके बाद जो है ना इसके ऊपर से दरमियान से हर जगह से इसको कवर करना है क्रीम के साथ, जो हमने क्रीम व्हिपिंग क्रीम बनाई थी। तो इस तरह से पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह, फिर साथ साथ हम भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। ज़ाहिर है जिस तरह से वो सिखा रहे थे तो हमें भी साथ साथ जो है ना वो अपना काम करना था। तो फिर सारा ये कवर किया। आबदा बाजी कहते हैं ये ऊपर वाले को क्यों यतीमों की तरह छोड़ दिया, तो ऊपर से भी कवर करें। तो फिर ऊपर से भी कवर वगैरह किया, सारी क्रीम वगैरह ऊपर भी लगाई, साइडों से जितनी एक्स्ट्रा लगी थी वो साफ़ की, और फिर इसके ऊपर जो है फ्लावर वगैरह लगाए। और जो पीसीस बचे थे ना रेड केक के दरमियान में से रेड से हमने निकाला था काट कर केक, फिर उसकी डेकोरेशन एंड में इस तरह से उसको यूज़ करना था। और ये हमारा ज़बरदस्त सा बहुत मज़ेदार सा रेड वेलवेट केक तैयार हुआ था और बहुत टेस्टी था और बहुत मज़े का था। तो जो है फिर सबको पसंद है। सास मेरी ने भी जो है वो खाया था, उनके लिए भी कट किया था। ज़ाहिर है पूरा तो नहीं लेके जा सकते, जब हम क्लास में आते हैं ना तो सब मिल के जो है ना इसको वहीं पे काटे जाता है और वहीं पर खाया जाता है। तो बहुत टेस्टी था। मैं क्योंकि फिर एक एक पीस जो है फिर सबको घर के लिए भी दिया
तो वो बहुत अच्छा लगा और बहुत टेस्टी बना था। तो फिर अब इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह बनाया है। फिर उसके बाद जो इब्राहीम और इस्माइल की गाड़ियाँ थी, और इब्राहीम तो ट्यूशन गया था और इस्माइल जो है वो गाड़ियाँ वगैरह देख रहा था और अपनी इंजॉय कर रहा था। कारपेट के ऊपर तो ये चलती नहीं थी ठीक तरह से, तो ये किचन में ही ले आया था, वहाँ पर चला कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उनकी वीडियो बना रहा था। अब इसका हिसाब लगाएं, मोबाइल से वीडियो इसकी बना रहा था। मैंने कहा चलो जी आप वीडियो बनाओ इसकी। और फिर मेहमान भी आ चुके थे काफ़ी, मतलब आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, आते जा रहे थे। मैंने एक दिन पहले भी मतलब चिकन आलू का जो है ना देगचा भर के, आपको पता है फिर मेहमान ज़्यादा हो तो ज़ाहिर भुना भुना तो पूरा नहीं होता, फिर चिकन आलू का एक देगचा बना दिया था और करेले और गोश्त बनाया था। तो वो मतलब एक दिन वो बनाया था मतलब उनके आने से पहले, और जिस दिन वो आए फिर दोबारा से चिकन और आलू का एक और मैंने देगचा बनाया था। फिर जो मेहमान आते जाते थे उनको साथ साथ ही ना देती जा रही थी, ठीक है, इस फैमिली को। कोई यहाँ पर बैठ के खाए थे, कोई ड्राइंग रूम में बैठ के डाइनिंग हॉल पे बैठ के खा रहे थे, कोई इस तरह से अपने हर कमरे में यानी सब बैठे हुए थे ना और बातें वगैरह कर रहे थे। मतलब काफ़ी आते जा रहे थे और फिर बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, रात को इस तरह हुआ कि जो मैं सास के भतीजे भांजे वगैरह गांव से आए थे उनसे मिलने के लिए उनके साथ किया। उन्होंने कहा रात को हम सूप पीने जाते हैं। 1-1:30 बजे गए तो रास्ते में उनके साथ डकैती होगी और उनके मोबाइल्स वगैरह सारे ले गए, और मेरी सास ने सूप मंगवाया था वो भी वो लेके चले गए ना। तो ये अब बैठे हंस हंस के वो हो रहे थे, रिपोर्ट भी करवाए थे, कहते ये इनके साथ क्या हो गया ना। अब खाली हाथ बैठे हुए थे बेचारे, सारे के सारे 4 थे, चारों में से एक बचा था, बाकी सब के जो है ना वो ले गए थे। वो एक भी इसलिए बचा था वो पीछे था, ये 3 इकट्ठे एक बाइक पे थे। तो ये इन बेचारों के साथ भी ये हुआ। तो मैंने कहा कहेंगे अच्छा हम आए हैं तो बस ये इनके साथ वारदात होगी। चलें, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सबको अपने ज़मान में रखे और सबकी जान माल को अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।